श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कश्यमं मनसा श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर्मे गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पाशुजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म हृदय मृदु शब्द से बनता है और मृदु का अर्थ होता है कोमल, और कोमलता जितनी हमारे अंदर आती है उतने हम महान बन सकते हैं। वह अहंकार अहंकार नहीं जिसमें आत्मा की समझ पैदा हो जाए, वह नम्रता नम्रता नहीं जहाँ आत्मा की हीनता आ जाए, जहाँ हम अपने आप के स्वरूप को भूल जाएं और विनम्र बन जाएं तो वह विनम्रता नहीं कहलाती है। जहाँ हम अपने आत्मा को स्वरूप को समझ जाए, आत्मा के स्वरूप में निर्णय करके बैठ जाए, वह अहंकार नहीं होता है। सोहम सोहम बोल मनुआ, सोहम सोहम बोल। जहाँ हम सह अहम की बात करने लगते हैं वहाँ पर हमारे सामने एक बात आ जाती है कि हम सचमुच में महानता की ओर बढ़ जाते हैं। पर सवाल इस बात का होता है कि जहाँ आदमी खुद ही में भूल जाता है वहाँ पर वह एक बात सोचता है कि खुदा को भूल जाता है, और जहाँ खुद ही को भूल करके खुद को समझ लेता है, खुद में आकर के लीन हो जाता है, वह माला माल हो जाता है। सचमुच में अहंकार को छोड़े बिना कभी भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रेम की उत्पत्ति वहीं होती है जहाँ मैं था तहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि तहाँ मैं ना आए, प्रेम गली अति साकरी जा में तू न समाए। बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। इस संसार में जितने भी अहंकारी हैं वो पूंजी के आधार पर धन का कभी मत कर बैठते हैं। धन की, जाति का, कुल का, रूप का, तप का, ज्ञान का, इन सब चीजों के छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़ा मान करके, जगत के सारे जीवों को छोटा मान करके व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ लेता है। यह मान घमंड ही व्यक्ति को नीचे दिखा देता है। आज हमारे जितने अभी संगठन हैं वह संगठन कमजोर इसलिए है कि व्यक्तियों के पास सिर्फ अहंकार होता है। वे अपने अहम में ही बात करते हैं, क्योंकि धर्म के स्थान पर लोग नए नए कपड़े पहन करके जब जाते हैं, नए नए आभूषणों का प्रदर्शन करते हैं, तो उस समय वो ये कहने लगते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और जिसके पास कम आभूषण, कम कपड़े होते हैं, उसको देख करके लोग ये कहने लगते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। उसे व्यक्ति बहुत छोटा मानने लगता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर हम दूसरे स्थान पर जाकर के, धर्म के स्थान पर जाकर के अगर हम अहंकार करके किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम ये बात न भूलें कि हम किसी धर्मात्मा को नीचे नहीं दिखा रहे हैं, अपितु हम धर्म को नीचे दिखा रहे हैं। क्योंकि स्मयन योन्यात्तेति धर्मस्थान गर्भितासिया शोतेति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिक बिना। बिना धर्म के धर्मात्मा की कभी धर्म नहीं होता है।
धर्म मंदिर की दीवारों में नहीं है, धर्म का शास्त्रों के पेजों में नहीं है, गंधोदक के अभिषेक के गंधोदक में धर्म नहीं है। धर्म अगर कहीं है तो किसी आत्मा में धर्म है, और चेतन में धर्म होता है, अचेतन में धर्म नहीं होता है। लेकिन हम प्राय धर्म के स्थानों पर जाकर के अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए अपने ज्ञान का मत करते हैं, कभी जाति का मत करते हैं, कभी कुल का मत करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कोई भी आदमी उच्च आचरण से उच्च बनता है, कर्म की उच्चता से उच्च बनता है। यदि कर्म नीच हो तो वह व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वह उच्च नहीं बन सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उच्च बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए अपने कर्म को उच्च करना पड़ेगा। अकेले मात्र उच्चता की सिद्धि करने के लिए यदि कोई लग जाता है तो वह उच्च नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं है, हमारे अंदर से है। और मगर अहंकार को छोड़े बगैर वह अंदर का सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने अहंकार का त्याग करें, कोमल बने, मृदु बने और मार्जा धर्म का पालन करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े। ओम शांति।